हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डी मोवियस थ्योरम का एक एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन क्या है? वो है nth रूट ऑफ यूनिटी। स्टूडेंट, अगर आप झारखंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप लोग का पूरा सिलेबस जो है इसी चैनल में हम खुद कंप्लीट करा देंगे और लगभग 70% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है और 30% जो छोटा छोटा टॉपिक बचा हुआ वो भी कुछ दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो और अगर स्टूडेंट आप किसी अदर टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं किसी अदर स्टेट से, तो भी आप अपना कंटेंट मैच करके प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। स्टूडेंट, ये डी मोवियस थ्योरम का एप्लीकेशन है nth रूट ऑफ यूनिटी। इसको पढ़ने से पहले आपको इसका पुराना ज्ञान होना जरूरी है। जो डी मोवियस थ्योरम का ज्ञान है उसको जरूरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट का जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वो सब होना चाहिए। तो वो सब अगर आपको आता है तो इसमें आपको सिर्फ दिक्कत नहीं आएगा। नहीं आता है तो आप मेरा पुराना लेक्चर सब देख सकते हैं, जिसमें डी मोवियस पढ़ा दिए, आपको कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर ये सब पढ़ा दिए, वो सब देख लीजिए। तब इस लेक्चर में आइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है धीरे धीरे आपको हम समझाते हैं। ये अच्छा खासा इसमें वेटेज है, 2 से 3 क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ सकता है। पिछला बार भी झारखंड टीजीटी का एग्जाम में 3 क्वेश्चन आया हुआ था nth रूट ऑफ यूनिटी और डी मोवियस लगा के, है ना। तो अच्छा खासा छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें वेटेज अच्छा है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी हम लोग क्या होता है। यूनिटी का मतलब सबसे पहले समझिए, मैथमेटिक्स में यूनिटी का मतलब 1 होता है, ठीक है। ये जो यूनिटी लिखा हुआ है इसका मतलब यूनिटी का मतलब वो एकजुट करने वाला यूनिटी नहीं है। इसमें क्या होता है मतलब मीनिंग, खैर अगर देखेंगे हम लोग करके तो वही आएगा, लेकिन कुल मिलाकर मैथमेटिक्स में हम लोग समझेंगे। मैथमेटिक्स में यूनिटी का मतलब कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो मतलब 1 का nth रूट निकालना है, कैसे निकलेगा वो हम लोग को समझना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे समझाते हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा आपको ज्ञान देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जनरल ज्ञान से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम लिखे 5 लिखे, ठीक है, और 5 का ये स्क्वायर रूट लिखे। क्या लिखे? 5 का स्क्वायर रूट लिखे। तो 5 का स्क्वायर रूट है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये 5 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये 5 का क्यूब रूट, 5 का पावर 1/3 लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए 5 का 4th रूट लिखे, 5 का 4th रूट मतलब 5 का पावर 1/4 लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए 5 का 5th रूट लिख दिए तो 5 का पावर 1/5 लिखें। इसी तरह किसी भी नंबर का लिखे, मान लीजिए हम x का लिखे, x का क्या लिखे? x का स्क्वायर रूट लिखे तो मतलब x का पावर 1/2 लिखेंगे। x का क्यूब रूट लिखे तो x का पावर 1/3 लिखेंगे। x का 4th रूट लिखे तो x का पावर 1/4 लिखेंगे। इसी तरह 1 का हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 का। तो देखिए 1 का हम क्या कहना चाहते हैं। और इसी तरह अगर हम 5 का nth रूट निकलना चाहे तो मतलब इसी तरह चलते चलते 5 का अगर हम nth रूट निकालना चाहे तो मतलब 5 का पावर 1/n हो जाएगा उस हिसाब से। इसी तरह 1 का समझते हैं, अगर हम 1 का स्क्वायर रूट लिखें तो 1 का पावर 1/2 लिखेंगे, कोई इशू नहीं है। अगर हम 1 का क्यूब रूट लिखें, क्या लिखेंगे? 1 का पावर 1/3। अगर 1 का 4th रूट लिखे तो 1 का पावर 1/4। अगर इसी तरह 1 का nth रूट लिखे हैं तो क्या लिखेंगे? 1 का पावर 1/n। इसी का वैल्यू निकालना हम लोग। nth रूट ऑफ यूनिटी, जैसे ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, 4th रूट है, 5th रूट आएगा, 6th रूट आएगा, ये nवां रूट है। तो nth रूट ऑफ यूनिटी 1 का पावर 1/n। इसी को हम लोग को खेल करना आज का टॉपिक में, 1 का पावर 1/n में। ये आपको मीनिंग समझ में आ गया कि nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी बहुत दिन से बहुत सारा स्टूडेंट पढ़ रहा होगा लेकिन पता ही नहीं कि है क्या ये nth रूट ऑफ यूनिटी। अब आपको हमको लगता है कि क्लियर हो गया होगा कि nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। अब इसमें दिक्कत नहीं रह गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, बस खाली क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। तो मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग इस पे आते हैं। अब इसमें हम लोग क्या है देखिए, आपको पिछला लेक्चर में डी मोवियस में आपको एक चीज़ हम बताए हुए थे, याद कीजिए कि 1 को क्या लिख सकते हैं। एक डी मोवियस थ्योरम क्या कहता है ये आपको बताए दिए हैं कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर अगर n रहा तो इसका एक रूट कितना हो जाता है? cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। इसमें से इसका एक रूट होता है। n इंटीजर फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है तो उसका एक रूट ये रहता है, ठीक है। अगर इंटीजर है तो एक रूट यही वाला आएगा, अगर फ्रैक्शन है तो एक रूट ये आएगा, बाकी और भी सारा रूट आएगा। तो वो जो बाकी और भी सारा रूट था स्टूडेंट फ्रैक्शन का केस में, वो आज हम लोग निकालेंगे और वो कैसे निकलेगा उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम धीरे धीरे आते हैं। इसको अब मिटा देते हैं, इसका तो काम नहीं है ना। अब देखिए खेल करना 1 पे तो 1 को रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि
1 का पावर 1/n है, यही nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी क्या है? 1 का पावर 1/n। आपको बता दिए कैसे nth रूट ऑफ यूनिटी ये 1 का पावर 1/n है। और एग्जाम में कैसे लिखेगा देखिए, उसको आगे हम समझा देंगे, लेकिन पहले इसका डेरिवेशन को समझिए। 1 का पावर 1/n है और इसको अगर हम x मान लें, इसको x मान लें, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? x का पावर n इज इक्वल टू 1। ये वाला पैटर्न रहता है एग्जाम का, ठीक है, इसको समझिए। x का पावर n इज इक्वल टू 1 बोला है, इसका मतलब ये nth रूट ऑफ यूनिटी का बात कर रहा है, ठीक है। n की जगह 4 5 6 8 3 कुछ भी लिख देगा, लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा हम लोग को डिराइव कैसे करेंगे समझिए। 1 का पावर 1/n, और आपको हम बताए हैं कि 1 को लिख सकते हैं cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। कोई इशू है? याद कीजिए, आप पिछला लेक्चर में आपको बताए थे 1 को cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 लिख सकते हैं। क्यों? cos 0 1 होता है और साइन 0 0 होता है। 0 इंटू आयोटा 0 हो जाएगा और cos 0 1, तो 1 हो जाएगा। अब पूरे पावर में कितना है? 1/n, ठीक है। अब ये डिमोवियस थ्योरम वाला फॉर्म पकड़ लिया? बोले हाँ सर, डिमोवियस थ्योरम वाला फॉर्म तो पकड़ लिया। और पावर में क्या है? फ्रैक्शन है। देखिए 1/n फ्रैक्शन है, तो कितना रूट आता है तो रूट उतना ही आता है जितना पावर का फ्रैक्शन, जो पावर में फ्रैक्शन रहेगा उसका डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में कितना है? n है, तो n को रूट आएगा n रूट। हाँ सर n रूट आएगा। अब आपको समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा। और इसको ये भी लिख सकते हैं, cos 0 है तो इसको cos, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू है, ठीक है, ये थीटा है, यहाँ से ये 0 है, ठीक है। तो जो वैल्यू थीटा पे देगा वही वैल्यू 2n पाई प्लस थीटा पे देगा, वही वैल्यू 4n पाई प्लस थीटा पे देगा। मतलब 2n पाई के बाद 2n पाई, यही वाला 2n पाई है, यही वाला लाइन 2n पाई है। तो 2n पाई से कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो उतना ही वैल्यू देगा जितना से थीटा में दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे फिर आके वैल्यू जो है यहीं पे जितना 2n पाई पे जितना वैल्यू दे रहा उतना ही 0 पे वैल्यू दे रहा था। यहाँ पे क्या बोलते हैं? कंप्लीट सर्किल हो जाता है। तो अब यहाँ पे जितना वैल्यू थीटा पे दे रहा था उतना ही वैल्यू 2n पाई प्लस थीटा पे देगा। तो ये बात आपको पहले ही बताएं। तो cos 0 को क्या लिख सकते हैं? cos 0 प्लस 2k पाई लिख सकते हैं हम। यहाँ n यूज नहीं कर रहे हैं, 2n पाई, यहाँ k यूज करें। क्यों? क्योंकि n ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो मतलब मिस्टेक हो जाएगा, इसीलिए नहीं कर रहे, ठीक है। cos 0 प्लस 2k पाई यूज कर सकते हैं। और आयोटा साइन 0 प्लस 2k पाई लिख सकते हैं। और उसका पावर में कितना है? 1/n है, ठीक है। हम लोग ये n रूट है, वो n रूट क्या क्या आएगा उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई का पावर 1/n। अब याद कीजिए, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? e का पावर आयोटा थीटा, यूलर्स फार्मूला। तो ये क्या लिखेंगे? e का पावर आयोटा, और थीटा कितना? 2k पाई है, 2k पाई, और पावर में पूरा कितना है? 1/n है। बोले हाँ सर है। अब इसको आगे यहाँ पे तोड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका 1/n नीचे आ जाएगा, e का पावर आयोटा 2k पाई अपॉन n हो गया, e के पावर आयोटा 2k पाई अपॉन n। अब यहाँ पे आपका ओरिजिनल वैल्यू सब यही है, e का पावर आयोटा 2k पाई अपॉन n। सारा वैल्यू जो है यहाँ पे n जो वैल्यू आ रहा था वो n वैल्यू आपका इसी से निकलेगा, ठीक है। ये n वैल्यू कैसे निकलेगा? इसी से। अब यहाँ पे जो k है वो k का वैल्यू पे डिपेंड करेगा क्या क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अगर हम तोड़ना चाहें, अगर इसको इस टाइप से फिर अगर हम तोड़ना चाहें कि अगर निकाल देंगे इस तरह से, तो e का पावर आयोटा थीटा अगर ये लिखें तो क्या लिखा है? cos थीटा 2k पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2k पाई। इसको यहाँ पे लिखते तो ज़्यादा आसानी होगा, है ना। cos 2k पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2k पाई अपॉन n, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग को सारा वैल्यू, जो कितना वैल्यू आ रहा था? n वैल्यू। तो n वैल्यू क्या क्या होगा वो अब देखिए। अब k का वैल्यू पे डिपेंड करता है कि k क्या आ रहा है। k का वैल्यू 0 से लेके सारा कहाँ तक पुट करेंगे? n-1 तक। कैसे n-1 तक पुट करेंगे वो अभी समझा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे? k = 0 रखेंगे। तो जैसे k = 0 यहाँ पे रखेंगे, तो k 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए, अगर k 0 रखेंगे तो 2 × 0, तो कुल मिला के 0 बना देगा, पूरा 0 बना देगा। k 0 रख देंगे तो यहाँ भी 0 बना, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 कितना हो गया? cos 0 1 होता है और आयोटा साइन 0। अगर हम लोग k = 0 पुट करें तो यह cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, और वैल्यू कितना हो गया? 1। मतलब उसका एक रूट क्या है? 1 है। तो nth रूट ऑफ यूनिटी निकालने बोलेगा, उसका एक रूट कितना होता है? 1 होता है। k = 0 पहला पुट किए, आगे बढ़िए, k = 1 पुट करेंगे। और इसको भी क्या लिख सकते हैं हम लोग? e का पावर आयोटा 0 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। अब k = 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos
2 पाई बाय एन प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय एन, ये दूसरा वैल्यू हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, ई का पावर आयोटा 2 पाई बाय एन, के इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। अब बोलेंगे सर ये एन काहे नहीं हट रहा है, एन काहे हटेगा, एन रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहे थे, एन कहाँ से हटेगा, एन तो रहेगा ही ना। क्वेश्चन में देखिएगा एन की जगह 5 4 जो 6 8 कुछ भी लिखेगा उसके जगह में पुट करेंगे तो वो अपना हट जाएगा, है ना। ये कॉस एन की जगह 2 रखेंगे तो के की जगह 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 पाई, 4 पाई बाय एन प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय एन, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए तो इस वाला वैल्यू को कितना लिखेंगे स्टूडेंट, हम लोग इस वाला वैल्यू को अल्फा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अल्फा लिखते हैं। के इज इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू आता है उसको हम लोग अल्फा लिखते हैं। अब के इज इक्वल टू 2 पे क्या वैल्यू आ रहा है, कॉस 4 पाई अपन आयोटा साइन 4 पाई, इसको क्या लिखेंगे, ई का पावर आयोटा 4 पाई बाय एन, और इसको क्या लिख सकते हैं, ई का पावर आयोटा, और जो 4 है वो 4 पाई को हम लोग 2 पाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि पावर में जो है वो रूट पावर जो है पावर मल्टीप्लाई होता है, पावर के ऊपर में पावर रहेगा, पूरे में पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 पाई फिर से बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर, ये 2 पाई ई का पावर 2 पाई बाय एन तो अल्फा था, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, के इज इक्वल टू 3 रखें तो ये हो जाएगा कॉस 3 दूना 6 पाई बाय एन प्लस आयोटा साइन 6 पाई बाय एन, तो ई का पावर आयोटा 6 पाई बाय एन, इसको क्या लिखेंगे, ई का पावर आयोटा 2 पाई बाय एन, और पूरे का पावर में 3 चल जाएगा, काहे, क्योंकि 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर से ये चीज़ खड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अल्फा का क्यूब, ठीक है। तो इसी तरह चलते चलते एक समय ऐसा आएगा कि एनवां रूट भी आएगा, 1 रूट 2 रूट, 1 रूट ये है, 2 रूट, दूसरा रूट, तीसरा रूट, चौथा रूट, फिर एनवां रूट भी आएगा। तो कितना के का वैल्यू कितना पुट करेंगे वो हमको बताइए। लास्ट रूट जो आएगा के इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे, बोले सर एन रूट है तो एन पुट कर दीजिए, नहीं एन नहीं पुट कर सकते, काहे, ताकि देखिए 1 2 3 यहाँ से यदि एन पुट कर देंगे तो एक रूट 0 में, के इज इक्वल टू 0 में भी एक रूट दे रहा था, तो टोटल n प्लस 1 रूट हो जाएगा। तो n प्लस 1 रूट तो है नहीं, n रूट ही है ना। तो रूट कितना है, n है, तो इधर 1 से लेके n माइनस 1 तक लिखेंगे के इज इक्वल टू n माइनस 1, और इधर एक के इज इक्वल टू 0, टोटल कितना हो गया, n रूट हो जाएगा। तो के इज इक्वल टू n माइनस 1 तक ही चलेंगे, ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा कॉस कितना हो जाएगा, अभी के की जगह n माइनस 1 पुट करेंगे तो 2n माइनस 1 पाई, n माइनस 1 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2n माइनस 1 पाई बाय n लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए तो ई का पावर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसा जैसा यहाँ पे आ रहा था यहाँ पे आ जाएगा ई का पावर आयोटा, और यहाँ पे जहाँ 2n माइनस 1 पाई बाय n आ जाएगा, यहाँ पर भी 2n माइनस 1 पाई बाय n, और इसी तरह जनरलाइज करेंगे तो यहाँ पे देखिए के इज इक्वल टू 1 पुट करे तो अल्फा आ रहा था, के इज इक्वल टू 2 पुट करे तो अल्फा स्क्वायर आ रहा था, 3 पे अल्फा क्यूब आ रहा था, उसी तरह n माइनस 1 पे अल्फा पावर n माइनस 1 आएगा, अल्फा का पावर n माइनस 1 होगी। तो ये हम लोग का कुल मिला के nth रूट ऑफ यूनिटी हुआ, n रूट आ गया टोटल, देखिए 1 का 1 का यूनिटी का कितना रूट आया, n रूट आया, देखिए एक यहाँ पे ये आया, अब इसको घेर देते हैं, देखिए 1 रूट आया, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, और टोटल चलते चलते अल्फा पर, ये अल्फा स्क्वायर तो हम मान लिए खुद से, तो बाकी आपका रूट तो यही वाला है, ई का पावर आयोटा 4 पाई बाय एन, ई का पावर आयोटा 6 पाई बाय एन, और चाहे तब इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई इशू उसका नहीं है, ठीक है। अभी अब एग्जांपल से आपको हम समझाएंगे कि जैसे n के जगह हम कुछ ले लेंगे, 4 5 6 कुछ भी ले लेंगे, फिर उससे आपको समझाएंगे रूट कैसे कैसे आ रहा है। इसका जो क्वेश्चन है उसको हम अगले लेक्चर में क्वेश्चन समझाएंगे। आज आपका जितना थ्योरी हो सकेगा, प्रॉपर्टीज हो सकेगा, वो सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम समझाते हैं। तो स्टूडेंट अब आपको हम बताते हैं इसमें क्या, एक एग्जांपल के साथ आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं कि nth रूट ऑफ यूनिटी यानी कि 1 का पावर 1 बाय n को अगर x लिए हुए हैं तो x का पावर n बराबर 1 हो जाएगा, दोनों तरफ n का पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये चीज़ आपका आ जाएगा, ठीक है। चाहे ये अंडरस्टूड है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका रूट्स क्या क्या आएगा, तो ई का पावर आयोटा 2k पाई अपन n, अभी आपको हम समझाएं, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 2k पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाय n, इतना लिख सकते हैं। ये आपको मामला समझ में आ गया। अब आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ ले, एग्जाम में क्या आपसे क्वेश्चन पूछ ले, मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछे कि x का पावर 4 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो बोल दे फाइंड ऑल द रूट्स, है ना, फाइंड द रूट्स, खाली फाइंड द रूट्स बोल दे,
सबसे पहले तो पूछ सकता है कि रूट कितना आएगा, तो रूट कितना आएगा देखिए 4 गो रूट आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए nth रूट ऑफ यूनिटी में स्टूडेंट रूट्स रिपीट भी कर सकता है, आपका बिना रिपीट किए भी आ सकता है, ठीक है। जैसे आपका n रूट उसमें आ रहा था, nth रूट ऑफ यूनिटी में n रूट आ रहा था, तो वो n रूट हो सकता है कुछ कुछ रिपीट कर जाए, कुछ कुछ रिपीट ना करे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे x का पावर 4 बराबर 1, इसमें 4 रूट आएगा, हो सकता है 2 रूट रिपीट कर दे, 2 रूट अलग अलग आए, ठीक है, जरूरी नहीं। जैसे मान लीजिए इस तरह रूट आ गया 4 4 1 2, 4 रूट आया, ठीक है, चाहे 3 3 1 2 इस तरह से रूट आ गया, इस तरह से 4 रूट आ गया, ठीक है। तो 3 रिपीट कर रहा है, फिर 2 अलग अलग रूट आया है ना, तो इस तरह भी हो सकता है चारों जो है अलग अलग रूट आ जाए, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह आ जाए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। रिपीट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो चलिए अब x का पावर 4 इज इक्वल टू 1 एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1 का पावर 1/4, ये भी nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्मेट में है, लेकिन ये 4th रूट ऑफ यूनिटी है। कितना है 4th रूट, nth रूट नहीं होकर 4th रूट है, फॉर्मेट तो वही है। तो इसमें क्या कितना रूट आएगा, तो 4 रूट आएगा। वो चारों रूट हमको निकालना है, एग्जाम में हो सकता है पूछ, जैसे पिछला बार आपसे पूछा था कि रूट्स का प्रोडक्ट निकाले, ठीक है, जो nth रूट ऑफ यूनिटी में जो रूट्स आए तो रूट्स का प्रोडक्ट निकाले, रूट निकाल के गुना करे सारे रूट को, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, वो भी पूछा था। खैर क्वेश्चन अगला लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो आपको हम समझा देंगे। लेकिन पहले यहाँ पे 4 जो रूट है वो चारों रूट को निकालते हैं। फॉर्मेट क्या होता है, cos 2k पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाई n, या तो फिर आप लिखे e का पावर आयोटा 2k पाई अपन n। तो k डिसाइड करें k 0 1 2 3, ठीक है, बस यहीं तक जाएगा ना, n-1 तक जाता है। तो हम लोग रूट्स क्या क्या हो जाएगा सबसे समझते हैं। रूट्स आर e का पावर आयोटा 2k पाई क्या हो जाएगा 2k पाई अपन n होता, तो n की जगह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे, यही रूट से यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2k पाई अपन 4 प्लस आयोटा साइन 2k पाई अपन 4 लिख सकते हैं। बोले हाँ सर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई इशू नहीं। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे cos पाई के अपन 2 प्लस आयोटा साइन पाई के अपन 2 लिख सकते हैं, यही 4 रूट आएगा। अब इसमें k का वैल्यू क्या क्या पुट करेंगे, तो k का वैल्यू 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे और 3 पुट करेंगे। अगर हम 4 पुट करना चाहे तो 5 रूट हो जाएगा। हम लोग 0 से लेकर 3 तक ही आपको बताते हैं, n-1 तक ही पुट करना, क्योंकि एक ऑलरेडी 0 पर आ रहा था, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रूट्स आर यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले k इज इक्वल टू 0 पे लिखते हैं, तो ये आपका आ जाएगा cos k 0 जैसे पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, ठीक है, लिख सकते हैं। अब cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 0 होता है, अब 1 होता है, सॉरी 1 होता है। तो cos 0 कितना हो गया 1 और आयोटा साइन 0 1, तो एक रूट तो ये आ गया। आगे बढ़ते हैं, cos k इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे अभी 1 पुट करेंगे, तो पाई/2 हो जाएगा, पुट करेंगे तो पाई/2 प्लस आयोटा साइन पाई/2, ठीक है। तो cos पाई/2 कितना होता है 0 होता है, cos 90 0 और साइन 91 होता है, साइन 91 होता है ना, हाँ, तो 1 इंटू आयोटा, आयोटा हो गया, तो 0 प्लस आयोटा, ये आयोटा हो गया। दूसरा रूट आ गया। तीसरा रूट देखते हैं, cos 2 पुट करेंगे k की जगह 2 पाई/2, तो 2 पाई/2 प्लस आयोटा साइन 2 पाई/2, ये 2 गया, 2 गया, क्या बच जाएगा cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, यही ना बचेगा। तो देखिए cos पाई कितना हो जाएगा, ये पाई है, ये 0 है, तो cos पाई कितना होता है, यहाँ पे cos होता है 1 और यहाँ पे होता है -1, तो cos पाई कितना हो गया -1 और प्लस साइन पाई कितना होता है, साइन पाई यहाँ पे साइन 0 होता है, यहाँ पर भी 0 होता है, साइन पाई 0 तो 0 इंटू आयोटा 0, तो ये आपका 1 हो गया। तो तीसरा रूट ये आ गया आपका -1 होगा, सॉरी -1 है ना। चौथा रूट को देखते हैं, चौथा के इक्वल क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, तो जो cos 3 पाई/2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई/2, ठीक है। अब निकालिए इसको, 3 पाई/2 में 270 होता है, कैसे 270 होता है सर, 1 पाई/2 में 90 होता है, 90 इंटू 3 होती है 27, 270 माने यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आता है बताइए, तो cos का वैल्यू यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पर भी 0 होता है, 90 पर भी 0 और पाई/2 3 पाई/2 मैंने 270 पर भी 0, तो इधर तो 0 हो गया। और साइन का वैल्यू इसमें 1 होता है, इसमें -1 होता है, -1 इंटू आयोटा, दैट इज माइनस आयोटा, माइनस आयोटा, तो आपका क्या आ रहा है यहाँ पे माइनस आयोटा आ रहा है, हो गया। तो 4 रूट आपका निकल के आ गया, देखिए
तो क्या क्या रूट्स आए देखिए यहाँ पे हम घेर दे रहे हैं 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा। अब एग्जाम में आपसे क्या कहेगा, ये तो मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा हो गया कि 4 रूट आपको 4 ऑप्शन कर करके दे दे, उसमें 4 रूट को डाल दे, ठीक है। जैसे 4 का ऑप्शन देगा, इस तरह से आपको ऑप्शन इस तरह से दे सकता है कि ऑप्शन ए मान लीजिए इस तरह 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ऑप्शन बी इस तरह 2 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ऑप्शन सी इस तरह 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन, आपको ऑप्शन छांट लीजिए क्या क्या रूट आएगा, है ना। ये तो एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फोर्थ रूट ऑफ, चाहे इसका बोलेगा, इस तरह क्वेश्चन दे देगा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो 4 रूट आया, चारों को जो प्रोडक्ट करना, तो प्रोडक्ट करने से क्या आता है देख लीजिए 1 × आयोटा, आयोटा हो गया, गुना करके देखिए ना 1 आयोटा उसके बाद से -1 और माइनस आयोटा, यही है। तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया और 1 तो 1 ही रहेगा, तो आयोटा × आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे। लेकिन आप जब आपको हम अभी प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, तो प्रॉपर्टीज में जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ाएंगे, ठीक है, कि सारा रूट को प्रोडक्ट करने से क्या वैल्यू आता है। और जैसे आप प्रोडक्ट को प्रॉपर्टी लगाएंगे, आपको रूट्स निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में ऐसा ही बोलेगा इसका सम निकालो, तो आप क्या कीजिएगा, पहले रूट्स निकालिएगा फिर जोड़िएगा, चाहे फिर रूट्स निकालिएगा प्रोडक्ट कीजिए, उसका जरूरत नहीं है हमको। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे और प्रॉपर्टी से प्रोडक्ट सम कुछ भी पूछेगा हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी प्रॉपर्टी समझाएंगे, तो आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब आपको हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आपको हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझाते हैं कि nth रूट ऑफ यूनिटी ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखे हुए रिप्रेजेंटेशन ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, देखिए स्टूडेंट ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपको हम समझाते हैं। nth रूट ऑफ यूनिटी जो है एक रेगुलर पॉलीगॉन को रिप्रेजेंट करता है। कैसा, किसको रिप्रेजेंट करता है, रेगुलर पॉलीगॉन। लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन कैसा, वो एक सर्किल के अंदर में इंस्क्राइब्ड है, ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन। अभी आपको हम रेगुलर पॉलीगॉन भी समझा देते हैं क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा। एक सर्किल के अंदर में इंस्क्राइब्ड है एक रेगुलर पॉलीगॉन, और वो रेगुलर पॉलीगॉन n साइड का है। nth रूट ऑफ यूनिटी है तो n साइड का है, ठीक है। n साइड का एक रेगुलर पॉलीगॉन जो एक सर्किल के अंदर में इंस्क्राइब्ड है, वो सर्किल का सेंटर 0,0 यानी ओरिजिन है, और उस सर्किल का रेडियस 1 है, ठीक है। इतना मामला समझ में आना चाहिए आपको। तो रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब समझा देते हैं, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब, पॉलीगॉन माने समझिए ना कि जिसमें एक मतलब 3 से ज़्यादा साइड्स रहेगा, उसको पॉलीगॉन बोलते हैं। सबसे पहले समझिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये 3 साइड का एक पॉलीगॉन है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए रेक्टेंगल है, 4 साइड का है, एक पेंटागन है, 5 साइड का है, हेक्सागन है, 6 साइड का, इस तरह बहुत सारा साइड का आएगा। तो हम लोग बहुत सारा साइड्स का नाम को तो नहीं ना पता है, तो इसलिए एक जनरल टर्म नाम दे दिए पॉलीगॉन, ठीक है। ये सब, इन सब को भी हम लोग पॉलीगॉन बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका जो कॉन्वेन है, जो कोना सब, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। जितना कोना सब है क्या बोलते हैं, उसको वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। और एक से ज़्यादा कोना को जब रिप्रेजेंट करना, तो वर्टेक्स का प्लूरल वर्टिसेस हो जाता है। क्या हो जाता है, वर्टिसेस हो जाता है, ठीक है। ये सब समझ में आ गया होगा। तो nth रूट ऑफ यूनिटी जो है, ये देखिए 3 साइड का है, ये 4 साइड का है, ये 5 साइड का है, ये 5 साइड का है, 6 साइड का, पॉलीगॉन सब है ना। ऐसे तो हम लोग इसको जनरल नाम जानते हैं, लेकिन बहुत सारा हो जाएगा तो जनरल नाम नहीं पता है हमको, तो इसलिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं पॉलीगॉन, ठीक है। अब रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसका सभी साइड सब बराबर होता है और अंदर का सब एंगलों बराबर होता है। जैसे एक इसको लिखे, अगर हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन बनना चाहे, तो मतलब इसका तीनों साइड बराबर होगा और तीनों एंगल सब भी बराबर होगा, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, तब रेगुलर पॉलीगॉन बनेगा। अगर इसका बोले तो ये स्क्वायर हो जाएगा, चारों साइड 90-90 करना पड़ेगा और ये चारों साइड इसका बराबर होगा, तब ये रेगुलर पॉलीगॉन हो जो कि स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह ये रेगुलर हेक्सागोन बनाना चाहे तो बना सकते हैं, इसको रेगुलर पेंटागोन बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन सारा साइड बराबर होना चाहिए, सारा अंदर का एंगल सब इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें 60-60-60 करके हो रहा, इसमें 90-90-90 करके हो रहा, इस सब में अलग अलग होगा, है ना। उसमें हम नहीं जाएंगे, हमको पॉलीगॉन नहीं पढ़ाना आपको हम समझा दें पॉलीगॉन होता क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है ये भी समझा दिए, है ना। तो nth रूट ऑफ यूनिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टेक्स ऑफ है। देखिए आप बताते हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी वर्टेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एक n साइड का रेगुलर पॉलीगॉन का। किसका, n साइड का रेगुलर पॉलीगॉन का वर्टेक्स सब जो है, उसका जो कॉन्वेन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। उसका रूट कितना आ रहा है, n, तो n रूट जो है वो उसका कोना सब है, ठीक है। तो अभी हम ड्राइंग से आपको हम समझा देते हैं। और वो किसके अंदर में इंस्क्राइब्ड है, एक सर्किल के अंदर में इंस्क्राइब्ड है, और सर्किल का सेंटर कहाँ है, 0,0 है, मतलब ओरिजिन पे है। तो ये मान लीजिए आपका
ये आपका रियल एक्सिस हो गया यानी कि एक्स एक्सिस, और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस हो गया यानी कि वाई एक्सिस। तो इसका एक सर्किल यहाँ पे हम बना देते हैं। इसका सेंटर कहाँ है? 0,0। सर्किल कहाँ है? सर्किल का सेंटर कहाँ है? 0,0 यानी कि ओरिजिन है, ठीक है। और इसी सर्किल पे, और इसका सेंटर, इसका रेडियस कितना? 1 है, रेडियस 1 है। और इसी सर्किल पे वो पॉलीगॉन आपका इसमें क्या है? इंस्क्राइब्ड, ठीक है। आपका पॉलीगॉन इसी सर्किल पे इंस्क्राइब्ड है। तो इसी सर्किल पे जो इंस्क्राइब्ड है वो इसका हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इसका एक साइड मान लीजिए ये है, दूसरा साइड, तीसरा साइड, चौथा साइड, एन साइड का है। तो यहाँ पे हम एन साइड तो हटा नहीं पाएंगे, तो एक जनरल टर्म करके छोड़ देते हैं यहाँ पे डॉट 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 करके। यहाँ पे हम हटा पाएंगे? एन साइड नहीं हटा पाएंगे, है ना। तो एन साइड का है और इसका सारा एंगल सब बराबर है। अब कितना एंगल है वो भी हम बता देंगे। सारा एंगल बराबर है और इसका सारा साइड सब भी बराबर है, इसीलिए तो बोले कि रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है। क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन है। अब देखिए इसको अगर हम ज्वाइन करना चाहें यहाँ से, अगर इसको ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर दीजिए, मिला दीजिए। ठीक है, मिला दिए। अब ये जो इसका सेंट्रल एंगल सब जो होगा ना, ये वाला, ये सब सेंट्रल एंगल, ये सब भी सारा बराबर होगा एक दूसरे से, सारा सेंट्रल एंगल भी बराबर होगा। इधर आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि बहुत सारा साइड हम थोड़ी हटा पाएंगे। एन साइड का कितना है एन हमको थोड़ी पता है। इसका रेडियस कितना है, इस सर्किल का रेडियस कितना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। इस सर्किल का रेडियस बराबर 1 है, यूनिट रेडियस का है, यूनिटी का है, ठीक है। इसीलिए nth रूट ऑफ यूनिटी पे रिप्रेजेंट कर रहा था। अब ये जो इसका भट्टक सब दिख रहा है ना, इसका कॉन्वेन, यही कॉन्वेन nth रूट ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछेगा, ठीक है। यही कोना भट्टक सब इसका है ना। और इसका जो सेंट्रल एंगल है वो कितना होगा? तो 2π/n होगा, 2π/n, सारा 2π/n, 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 ठीक है। और इसी तरह 2π/n, 2π/n, 2π/n सबको जोड़ देंगे तो n बार यदि जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर 2π हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। ऐसे देखिए ना, 2π/n प्लस 2π/n, ये सेंट्रल एंगल कितना का होता है? बीच वाला 360 डिग्री का, 2π/n सबको जोड़िए। और n बार है, n यहाँ एलसीएम लेंगे और n बार 2π करके आ जाएगा, तो 2nπ हो जाएगा, मतलब n इंटू 2π हो जाएगा। और n काट के कुल मिलाकर 2π यानी 360 डिग्री हो जाएगा। तो हर एक एंगल कितना निकलेगा? 2π/n निकलेगा। ये आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा कि इसका जो भट्टक सब है, किसका भट्टक? ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन जो एक सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, वो सर्किल का सेंटर 0,0 है। यहाँ पे लिख देते हैं भाई, ओरिजिन 0,0, रेडियस 1, और इसका भट्टक सब जो है उस रेगुलर पॉलीगॉन का वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? nth रूट ऑफ यूनिटी। जैसे यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, देखिए, nth रूट ऑफ यूनिटी आर द वर्टिसेस ऑफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। इंस्क्राइब n साइड का रेगुलर पॉलीगॉन है, n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 1, दैट इज यूनिटी। रेडियस यूनिटी, मैथ में 1 कम यूनिटी ज़्यादा लिखेगा, ठीक है। तो रेडियस यूनिटी पे एंड सेंटर्ड एट ओरिजिन, ओरिजिन पे सेंटर होगा। ये आपको मामला समझ में आ गया होगा। इसका सारा सेंट्रल एंगल 2π/n होगा, काहे होगा वो भी समझा दी, ठीक है। और यहाँ पे तो वही जनरल चीज़ लिखे हुए हैं जो आपको बताएं। रूट्स रिप्रेजेंट करता है 2kπ/n प्लस आयोटा साइन 2kπ/n, और k का वैल्यू जो है 0 से लेकर n-1 तक जाता है, आपको बता ही दिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब आपको हम कुछ प्रॉपर्टीज समझाएंगे जो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसान होगा, है ना। स्टूडेंट, अभी आपको हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी समझाएं। अभी थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि वो nth रूट ऑफ यूनिटी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब जो n रूट आ रहा था 3 रूट आएगा, ठीक है। जैसे अगला लेक्चर में आपको हम इसका क्वेश्चन समझाएंगे, फिर उसका अगला लेक्चर में आपको हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी समझाएंगे। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कुछ 3 रूट आएगा, जैसे nth रूट ऑफ यूनिटी से ही मिलता जुलता है। वो 3 रूट हम लोग को पता होगा, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या क्या आता है वो आपको बता देंगे। ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, आगे आपको हम समझाएंगे, ठीक है। लेकिन वो अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, जो यहाँ पे हम लोग लिख रहे थे कि एक सर्किल के अंदर में nth रूट ऑफ यूनिटी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? रेगुलर पॉलीगॉन को n साइडेड। तो मान लीजिए ये nth रूट ऑफ यूनिटी ना होके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो कितना साइड का बनेगा पहले हमको बताइए। ये पॉलीगॉन 3 साइड का बनेगा, 3 साइड का बनेगा, 3 साइड का बनेगा। और ये 3 साइड का पॉलीगॉन एक कैसा ट्राइंगल बन जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था तो 3 साइड का बनेगा, तो ट्राइंगल बन जाएगा। और ट्राइंगल में तीनों साइड क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा इसका, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन। और ट्राइंगल का तीनों साइड जब बराबर होता है तो क्या होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, ये बात आपको भेजा में घुस गया होगा। और ये सेंट्रल एंगल सब कितना कितना हो जाएगा बताइए?
तीनों मिला के 360, एक एंगल यहाँ है, एक एंगल यहाँ, एक एंगल 360/3 माने 120 करके 120 करके। अगर ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए, वो है nth रूट ऑफ यूनिटी, खैर पढ़ाएंगे आगे, इसे थोड़ा सा यहाँ पे हम बता दिए, आगे तो पढ़ाएंगे ही, ठीक है। चलिए अब हमको कुछ प्रॉपर्टी आपको हम समझाएंगे। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है देखिए, यहाँ पे एग्जाम में ये प्रॉपर्टीज से एकदम जरूर से जरूर क्वेश्चन आ सकता है, और पिछला बार भी आया है, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज 0, मतलब बोल रहा है कि nth रूट ऑफ यूनिटी का जितना भी रूट आएगा सबको अगर जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा 0। जैसे अभी थोड़ा देर पहले हम आपको हम x⁴ = 1 पढ़ाए थे, देखिए याद कीजिए, आपको 1 का पावर 1/4 पढ़ाए थे x, मैंने x⁴ = 1 ये पढ़ाए थे। इसमें रूट क्या क्या आया था, 1 आया था, -1 आया था, आयोटा आया था और माइनस आयोटा आया था। जोड़ के देखिए चारों को 0 आएगा, हाँ सर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे भी हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। पिछला बार में तो अब हम लोग को डायरेक्ट अगर सम निकालने बोल दे तो हम लोग को अलग से रूट निकाल के जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमको पता है कि सबको जोड़ने से 0 आएगा, ठीक है, आएगा 0। और ये वाला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में भी लागू होगा, ठीक है। 1 + ω 0 होता है। चलिए ये पहला हो गया कि सारा रूट्स को जैसे 1 + α + α² α³ α n-1 सबको जोड़ने से क्या आता है 0। इसका हम प्रूफ बता देते हैं 0 कैसे आता है, देख लीजिए। 1 + α + α² + α³ अप टू α⁴n-1 तक है, क्योंकि इधर यहाँ से यहाँ तक तो n-1 और एक खुद ही टोटल मिला के एक हो गया, टोटल मिला के n हो गया, ठीक है। जोड़ के देखिए ये जीपी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका कॉमन रूट जो है अल्फा है, ठीक है। देखिए जीपी रिप्रेजेंट करेगा, इसको डिवाइड कीजिए इससे अल्फा आएगा, फिर इसको डिवाइड कीजिए इससे फिर भी अल्फा आएगा, इसको डिवाइड कीजिए इससे अल्फा आएगा, मतलब ये जीपी रिप्रेजेंट कर रहा है। 8 रिप्रेजेंट से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सम ऑफ जीपी कैसे निकलता है, ये तो सम है पूरा ना, तो सम ऑफ जीपी कैसे निकलेगा, होता है a r⁴n-1/r-1। तो a कितना 1 है, फर्स्ट टर्म a, r⁴n, r कितना आ रहा कॉमन रूट = अल्फा, तो अल्फा का पावर n, क्योंकि टोटल n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, और n-1 α⁴n-1 हो जाएगा सम ऑफ रूट्स। ये 1 - α⁴n कब होता है, जब अल्फा जो कॉमन रूट जो है 1 से छोटा होता है तब, और जब 1 से बड़ा हो जाता है कॉमन रूट तो ये इस तरह से लिखाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कैसे हम लोग को पता चलेगा, याद कीजिए थोड़ा देर पहले, यहाँ पे हम साइड में आपको समझा दे रहे हैं नीचे। 1 का वैल्यू था cos 0 + आयोटा sin 0, कब, जब k = 0 पुट किए थे तब। और जब k = 1 पुट किए थे तो क्या आ रहा था, cos 2π/n + आयोटा sin 2π/n आ रहा था, k = 1 पर आ रहा था। स्टूडेंट बोला हाँ सर आ रहा था, इसी को क्या माने थे, अल्फा माने थे, ठीक है। तो अल्फा माने थे, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e का पावर आयोटा 2π/n लिख सकते हैं। तो अल्फा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, e का पावर आयोटा 2π/n, तो लिख दीजिए 1 तो जाएगा, कोई इशू नहीं, e का पावर आयोटा 2π/n, और पावर में कितना है इसका n है, और -1/α-1, ठीक है। अब इधर नीचे मिटा देते हैं। अल्फा का वैल्यू कहाँ से आया अभी पता चल गया, अल्फा बीटा क्या है वो तो हमको पहले ही समझा दिया था, किसको अल्फा माने हैं किसको अल्फा। k = जितना पुट करेंगे अल्फा पावर उतना ही चढ़ेगा, ठीक है, वही हम मान के चले थे। अभी देखिए इधर से n और n कैंसिल हो जाएगा, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। n कैंसिल हो जाएगा, e का पावर आयोटा 2π बचेगा, और -1/α-1, और e का पावर आयोटा 2π कितना होता है बताइए, समझाइए और समझाइए हमको। e का पावर आयोटा 2π कितना होता है, मतलब cos 2π + आयोटा sin 2π, cos 2π + आयोटा sin 2π। 2π बोले तो 0 ही, जो वैल्यू 2π पे देगा वही वैल्यू 0 पे देगा। 2π माने 360, तो जो वैल्यू 2π पे देगा वही वैल्यू 0 पे देगा। तो cos 2π कितना हो गया 1, और आयोटा sin 2π 0, तो 1 + आयोटा × 0, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, टोटल कितना देगा 1 देगा। तो इसका वैल्यू 1 -1/α-1, तो 1 - 1 0/α-1, दैट इज 0। तो सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला हमको बताएंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आता है, -1 का पावर n-1। इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। चलिए
अब दूसरा जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज -1 का पावर n-1, मतलब 1 इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यू, सब को गुना करेंगे कितना आएगा -1 का पावर n-1। ये अल्फा अल्फा स्क्वायर ये सबसे कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, क्योंकि हम पुट कर दिए थे किसका वैल्यू अल्फा है, किसका वैल्यू अल्फा स्क्वायर, किसका वैल्यू अल्फा क्यू, सब बताएं पहले, ठीक है। तो इधर 1 से लेके इसको सारा प्रोडक्ट करेंगे -1 का पावर n-1 का। जैसे एक एग्जाम्पल से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए वही ले लेते हैं x का पावर 4 इज इक्वल टू 1 है ना, x का पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या आया था, अतः x का पावर x इज इक्वल 1 का पावर 1/4, यही चीज़ है ना। इसका रूट क्या क्या आया था याद कीजिए तो, 1 आया था, -1 आया था, आयोटा आया था, माइनस आयोटा आया था, ये आया था। 4 को गुना करके देखिए तो कितना आएगा, हम 4 को गुना करके देखेंगे तो 1 इंटू -1 आयोटा इंटू माइनस आयोटा, माइनस माइनस तो कैंसिल, आयोटा आयोटा स्क्वायर कितना हो गया, आयोटा का स्क्वायर दैट इज -1 आ रहा है। और इस हिसाब से अगर हम चलेंगे, इस हिसाब से, अब इसको छोड़िए, इसको कितना है प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 का पावर n-1, -1 का पावर n कितना है, 4 रूट है तो 4 -1, ठीक है। तो -1 का 4 में गए तो 3, तो -1 का क्यूब कितना होता है, -1 ही होता है। आ रहा है, बोले हाँ सर आ तो रहा है। तो इतना रूट निकाल के हम काहे गुना करेंगे, हम डायरेक्ट ही फॉर्मूला नहीं लगा देंगे, -1 आ जाएगा। बोले हाँ सर कोई दिक्कतें नहीं। अब यदि यहाँ पे 5 रहता तो x का -1 का पावर 5 - 1 हो जाता, 4 हो जाता, जैसे ये वाला के लिए देखिए। जैसे हम एक रूट ये लेंगे, x पर ये एक इक्वेशन है, ठीक है, x पावर 5 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब यही हुआ कि x इज इक्वल टू 1 का पावर 1/5, यही हुआ 1 का पावर 1/5, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है ये। तो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी तो इसका 5 रूट आएगा। अब 5 रूट का प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले हमको 5 रूट तो निकालना पड़ेगा, तब ना गुना कीजिएगा, चाहे ऐड निकालना तो तब ना ऐड करेंगे। तो वो कब होगा, जब प्रॉपर्टी नहीं पता होगा तब। लेकिन हम लोग को प्रॉपर्टी पता है, काहे निकालेंगे 5 रूट, जरूरत नहीं है। अगर प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स निकालने बोले तो, सम ऑफ रूट्स बोले तो 0 आएगा, 5 रूट को जोड़ेंगे 0 आएगा, वो तो बोल ही दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोले तो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोले तो कितना आ जाएगा, -1 का पावर n-1, तो -1 का पावर n कितना है, 5 है, तो 5 - 1 का पावर 4, तो -1 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने की उस तरह की जरूरत नहीं है, सारा रूट निकाल के जोड़ने की, गुना करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। तो ये आपका दोनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया। इसका अगर प्रूफ देखना चाहे तो प्रूफ समझा देते हैं आपको। गुना कीजिए 1 से, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा 4 अप टू अल्फा पावर n-1। और ये पूरे के साथ 1 को मल्टीप्लाई नहीं हो करेंगे तो कोई इशू नहीं है, वही वैल्यू देगा, ठीक है। तो इसको हम हटा भी देंगे तो कोई इशू नहीं है। इसका बराबर ये भी लिख सकते हैं, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा पावर 4, ठीक है। बेस सबका सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा उस हिसाब से मल्टीप्लाई में, तो अल्फा पावर 1 + 2 + 3 अप टू n-1, ठीक है। चलिए अल्फा और 1 से लेके n-1 तक अगर सम निकालना, सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है, अगर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर बोले तो कितना आता है, n इंटू n + 1/2। शुरू से लेके n तक का जोड़ना है, जैसे 1 से लेके n तक रहता तो n + 1/2 होता है। n तक है नहीं, n-1 तक है, मतलब जितने तक बोला वहाँ उससे एक ज़्यादा /2 बोला, कहाँ तक, n-1 तक, तो n-1 तक, और उससे एक ज़्यादा n होता है /2, ठीक है। चलिए कुछ नहीं, अल्फा का वैल्यू अब क्या होता है वही याद कीजिए, अल्फा का वैल्यू 2π/n होता है, ई का पावर आयोटा 2π/n, आयोटा 2π/n, अल्फा किसको पुट किए थे याद कीजिए, ठीक है। ई का पावर आयोटा 2π/n, और टोटल का पावर में है n-1/2 इंटू n, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए अब आगे सॉल्व कीजिए। तो इधर से n और ये वाला n कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट पूरी हो जाएगा। बोले हाँ सर कैंसिल तो हो ही जाएगा, कोई इशू अब नहीं है हमको। स्टूडेंट यहाँ आपका आ जाएगा, देखिए ई का पावर आयोटा पाए और पावर में n-1 हो जाएगा, उसी हिसाब से सारा तो कट गया। और ई का पावर आयोटा आएगा, लिखेंगे क्या, कॉस पाई, ई का पावर आयोटा पाई है, आई नहीं है, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, अब पावर में
n-1, ठीक है। तो cos पाई कितना होता है याद कीजिए, देखिए यहाँ पे -1 होता है प्लस साइन पाई 0, तो 0 इंटू आयोटा, ये वाला पूरा पार्ट 0 कर देगा, तो लिखने की जरूरत नहीं, लिखिए देते हैं। चलिए पावर में n-1, तो ये पर कितना हो जाएगा -1 का पावर n-1, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है -1 का पावर n-1। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो इस तरह से हम लोग इसका डिराइव कर लेंगे। तो दूसरा दोनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया। तीसरा प्रॉपर्टी कह रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग इमेजिनरी रूट्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ये इंग्लिश भाषा आपको जिस तरह से लिखा हुआ किताबी लैंग्वेज समझ में नहीं आया होगा, हम समझा देते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपका 8 रूट है, ठीक है। मान लीजिए इसका x का पावर 8 = 1 है, ठीक है। x पावर 8 = 1 है, तो यहाँ पे हम लोग आ जाएगा x = 1/8। कितना रूट आएगा इसका? 8 रूट आएगा। रिपीटेड नॉन रिपीटेड कुछ भी आ सकता है, हमको उससे क्या है, ठीक है। हमको आपको ये वाला प्रॉपर्टी समझाना। तो जो इधर से लेफ्ट साइड से जो इमेजिनरी रूट आएगा, मान लीजिए कुछ रूट आ रहा है, ये रूट जो हम लिख रहे हैं जरूरी नहीं उसी का हम कुछ भी लिख देते हैं। जैसे 1 आया, 2 आया, आयोटा आया, माइनस आयोटा आया, 4 आया, 6 आया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे माइनस आयोटा 2 3, ठीक है। मान लीजिए इतना 8 रूट आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो बोल रहा है कि इधर से जितना नंबर में हम इमेजिनरी रूट को देखेंगे और इधर से जितना नंबर को हम इमेजिनरी रूट को देखेंगे वो एक दूसरे को कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। तो देखिए इधर से 3 नंबर में एक इमेजिनरी रूट है, ठीक है। 3 नंबर में जो आपका, आप बोलेंगे सर ये रूट को हम आगे पीछे अरेंज करके नहीं लिख सकते हैं। तो ये इस अरेंजमेंट में लिखा हुआ k = 0 पे जो पहला आया, k = 1 पे जो आया, k = 0 पे आया होगा, k = 2 पे, k = 3 पे, k = 4 पर, ये लास्ट में k = 7 पे, इस अरेंजमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसी अरेंजमेंट में बात कर रहा है। तो 3 नंबर में यहाँ पे आयोटा है लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड से 3 नंबर पे यहाँ इसका कॉन्जुगेट आना चाहिए जो कि माइनस आयोटा है। इमेजिनरी में कॉन्जुगेट ऐसे ही लिखाता है, z है x प्लस आयोटा y, तो कॉन्जुगेट z बार होता है x माइनस आयोटा y। जो चेंज होता है इमेजिनरी पार्ट में, रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं, आयोटा की जगह माइनस आयोटा आ जाता है, वही चीज़ है, ठीक है। तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा आ गया, यही चीज़ करना चाह रहे। एक एग्जाम्पल आपको और हम समझाते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे 2 आया, फिर 6 आयोटा आ गया, ठीक है। 3 आया, 4 आया, 5 आया, 2 आया, 3 + 6 आयोटा आया, ठीक है। दूसरा नंबर 3 4 5 हो गया, और यहाँ पे 3 - 6 आयोटा आया, और यहाँ पे एक 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। तो इधर से पहले इमेजिनरी रूट देखिए, इधर से इमेजिनरी रूट सेकंड वाला है, ये वाला 3 + 6 आयोटा। तो बोल रहा है कि उधरों से राइट साइड से भी जो है वो इमेजिनरी रूट ही आएगा, ठीक है, वो भी इसका कॉन्जुगेट आएगा। तो 3 + 6 आयोटा है, तो इधर से जो है वो 3 - 6 आयोटा आया, इसका कॉन्जुगेट, ठीक है, 2 नंबर में। ये आपको समझाना चाह रहे हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टी स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, और nth रूट ऑफ यूनिटी का आपका जो है सारा थ्योरी खत्म हो गया। अब अगला लेक्चर में आपको हम इसका जितना टाइप का क्वेश्चंस बन सकता है, जितना प्रीवियस ईयर में आया वो सब भी देख लेंगे, और आप जो आ सकता है वो सब भी देख लेंगे क्वेश्चंस, और फिर उसका अगला लेक्चर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट तो लाइक जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।